सऊदी अरब में विदेशियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 10,000 को भेजा जा रहा है वापस। 21,000 से ज्यादा गिरफ्तार हो गए हैं। किस देश के ऊपर ज्यादा एक्शन हुआ है, जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि ग्रीस की मीडिया ने अपनी ही सरकार को कहा है पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई करो। भारत के एम्बेसी को लेकर ग्रीस में ऐसा क्या हंगामा मचा हुआ है, जानेंगे क्या है मामला। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। सऊदी अरब में प्रवासियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। सऊदी की एजेंसियों ने एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा विदेशी लोगों को देश से निकाल दिया है। ये कार्रवाई रेजिडेंसी, लेबर, बॉर्डर नियम तोड़ने के आरोप में की गई है। सऊदी के गृह मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में कई जगहों पर एक साथ ऑपरेशन चलाते हुए ये कार्रवाई की गई। इसमें 21,000 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। इनमें करीब 14,000 लोग रेजिडेंसी नियमों को तोड़ने के दोषी पाए गए। 4,600 लोगों ने बॉर्डर सुरक्षा नियम तोड़े। वहीं 3,000 से ज्यादा लोगों पर लेबर कानून तोड़ने का आरोप है। गल्फ न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी गृह मंत्रालय ने बताया कि 27,000 लोगों को उनके देश के दूतावास भेज दिया गया है। ये लोग अपने ट्रेवल डॉक्यूमेंट लेंगे और वापस अपने देश जाएंगे। इस कार्रवाई के दौरान 1477 लोग गैर कानूनी तरीके से सऊदी अरब में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। इनमें 41% यमन के लोग हैं, 55% इथोपिया के लोग हैं, बाकी दूसरे देशों से हैं। वहीं 90 लोग देश से गैर कानूनी तरीके से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए पकड़े गए। सऊदी एजेंसियों ने 18 लोगों को गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों को पनाह देने या उन्हें काम पर रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है। गृह मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि जो लोग गैर कानूनी तरीके से रहने में मदद करते हैं उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसमें 15 साल तक की जेल या फिर 10 लाख सऊदी रियाल का जुर्माना और नियम तोड़ने पर इस्तेमाल गाड़ियों या प्रॉपर्टी को जब्त करना शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि यह अपराध बहुत गंभीर है, इसके लिए गिरफ्तारी हो सकती है। ये जनता के विश्वास को तोड़ने वाला काम है। सऊदी अरब ने लोगों से अपील की कि अगर उन्हें कोई नियम तोड़ता दिखे तो वो इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर पर फोन करके इसकी जानकारी दें। हर क्षेत्र की सरकार ने अलग अलग हेल्पलाइन नंबर दिए हैं। प्रवासियों पर यह कार्रवाई सऊदी अरब में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जा रही है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त है। सऊदी अरब में गैर कानूनी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में विदेशी लोगों को सलाह दी जाती है कि वे सऊदी अरब के नियमों का पालन करें। इससे इनको किसी भी परेशानी में बचने में आसानी होगी। है जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये जो देश देख रहे हैं ग्रीस इस वक्त बुरी तरीके से भड़का हुआ है फ्रांस के ऊपर। फ्रांस के तुर्की को मेटेओर मिसाइल बेचने के फैसले पर ग्रीस ने कड़ा ऐतराज जताया है। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने फ्रांस के राजदूत लॉरेंस एयर को तलब करते हुए इस मामले पर अपना विरोध दर्ज कराते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। तुर्की और ग्रीस लंबे समय से प्रतिद्वंदी हैं। दोनों के बीच में कई मुद्दों पर तनाव है। ग्रीस को फ्रांस से हथियार मिलते रहे हैं, लेकिन हाल ही में तुर्की से भी फ्रांस के हथियार डील पर बातचीत चल रही है। इससे ग्रीस खुश नहीं है। मेटेओर मिसाइल उन्नत एयर टू एयर मिसाइल है। ये मिसाइल देखने की सीमा से परे लक्ष्य को भेद सकती है। इस मिसाइल की सबसे खास बात है इसका रैमजेट इंजन, जो इसे पूरी उड़ान के दौरान सुपरसोनिक गति बनाए रखने में मदद करता है। तुर्की इन मिसाइलों को अपने नए यूरोफाइटर टाइफून लड़ाकू विमानों में लगाने की योजना बना रहा है। ग्रीस को डर है कि इस मिसाइल के मिलने से तुर्की की हवाई ताकत बढ़ जाएगी, जिससे उसके लिए मुश्किल हो सकती है। ग्रीस का कहना है कि ये उसके और फ्रांस के बीच 2021 में हुए रक्षा समझौते के भी खिलाफ है। इस समझौते में दोनों देशों ने रक्षा हितों से जुड़े फैसले पर एक दूसरे के सलाह मशवरा करने का वादा किया था, लेकिन यहाँ पर वो चीज इस बार देखने को नहीं मिल रही है, जिसके बाद ग्रीस भड़का हुआ है कि हमने ये समझौता किया था, आप समझौता क्यों तोड़ रहे हैं। ग्रीस के रक्षा मंत्री निकोस डेंडियास ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मैंने फ्रांस की राजदूत से बात करी और विरोध को दर्ज करा दिया है। ये ग्रीस और फ्रांस के बीच अब तक के बने रहे घनिष्ठ रणनीतिक संबंधों के विपरीत हैं। साल 2021 में ग्रीस और फ्रांस के बीच हुए रक्षा समझौतों में दोनों
दोनों देशों ने किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा हमले की स्थिति में एक दूसरे को सैन्य सहायता प्रदान करने का वादा किया था। ग्रीस का तर्क है कि फ्रांस ने मेटेओर मिसाइलों की बिक्री पर उससे सलाह नहीं ली, जो समझौते का उल्लंघन है। ग्रीस और तुर्की में कई मुद्दों पर तनाव भी है और अभी तुर्की क्या चाहता है, दरअसल तुर्की के तुलना में ग्रीस की जो वायुसेना है ना, बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है। और ग्रीस को इस बीच अमेरिका ने अच्छे खासे हथियार देने का वादा भी किया है, हथियार दिए भी हैं। अब जरा इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि ग्रीस के पास क्या क्या है। ग्रीस के पास है 24 राफेल विमान, 83 F-16 वाइपर जेट और F-35 कार्यक्रम में भविष्य की भागीदारी, यानी ये सारा कुछ यहाँ पर मिला हुआ है। खैर, अभी तक इन्होंने दिया नहीं है, लेकिन मिसाइल देने से पहले ही विरोध शुरू हो गया है जरूर। और ये जो टेंशन है दोनों के बीच में, ये टेंशन काफी लंबे समय से है। स्क्रीन पर जो दो द्वीप देख रहे हैं ना, टेंशन आज से 39 साल पहले शुरू हुआ इन दोनों देशों के बीच में। ये छोटे छोटे द्वीप के टुकड़े थे जहां पर तुर्की ने जाकर अपना झंडा गाड़ दिया था और इसी से विवाद शुरू हुआ। जब तुर्की ने अपना झंडा गाड़ दिया तो यहाँ पर गुस्साए हुए ग्रीस ने भी अपने लोगों को भेजा और उस झंडे को उखाड़ कर फेंका गया और फेंक कर उसकी जगह ग्रीस का झंडा लगाया गया। यहीं से विवाद खड़ा हुआ और इस विवाद ने फिर दोनों देशों के बीच में और भी ज्यादा चीजों को बढ़ाना शुरू कर दिया और आज की डेट में दोनों एक दूसरे के राइवल बन चुके हैं। पर इन सब के बीच में एक और चीज देखने को मिल रही है और वो देखने को मिल रहा है कि ग्रीस का पाकिस्तानी समुदाय आज तथाकथित कश्मीर एकजुटता दिवस के नाम पर एथेंस में भारतीय दूतावास के सामने प्रदर्शन करेगा। जब ग्रीस का पाकिस्तानी समुदाय कल भारतीय दूतावास के बाहर साल में 2 बार अपना प्रदर्शन करेगा, तो रविवार को बंद रहने के बावजूद कल पाकिस्तानी दूतावास खुला रहेगा। यह एक आम बात हो गई है कि हर साल ये विरोध प्रदर्शन होते हैं तो पाकिस्तानी दूतावास रविवार को खुलता है। पाकिस्तानी दूतावास अपने प्रवासियों को एथेंस में वाणिज्य दूतावास सेवाओं के नाम पर आमंत्रित करता है, लेकिन वास्तव में ये भारत के खिलाफ प्रदर्शन में भाग लेने के लिए लामबंद होने का आह्वान है, जो राजनयिक नियमों का उल्लंघन करता है। ग्रीक सरकार को राजनयिक नियमों का उल्लंघन करने के लिए पाकिस्तानी दूतावास के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इसे अनदेखा नहीं करना चाहिए कि जैसा उसने पिछले वर्षों में किया है। और इस चीज को कौन कह रहा है? ग्रीस की मीडिया कह रही है। अनुच्छेद 370 ने जम्मू और कश्मीर को अपना संविधान, रक्षा, संचार, विदेशी मामलों को छोड़कर सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार दिया है। इसे हटाने से राज्य का विशेष दर्जा समाप्त हो गया। अनुच्छेद 370 में अनुच्छेद 35A शामिल था, जो पूर्ववर्ती राज्य को ये परिभाषित करने का अनुमति देता है कि वो किसे अस्थायी निवासी मानते हैं, उन्हें सरकारी नौकरी और संपत्ति के स्वामित्व जैसे विशेष अधिकार देता है। 1951 में जम्मू और कश्मीर के लिए एक संविधान सभा का चुनाव किया गया था ताकि भारतीय संविधान के दायरे में संविधान तैयार हो। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने 1954 के आदेश को रद्द करते हुए एक राष्ट्रपति आदेश जारी किया और भारतीय संविधान के सभी प्रावधानों को जम्मू कश्मीर पर लागू किया। यह आदेश भारत की संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर आधारित था। 6 अगस्त को एक और आदेश ने अनुच्छेद 370 के खंड 1 को छोड़कर सभी खंडों को निष्क्रिय कर दिया। खैर, अब यहाँ पर ग्रीस को भारत के ब्रह्मोस की याद भी आएगी, जिसको लेकर ग्रीस की मीडिया का ये कहना है कि नाटो देशों ने भारत को ये बेचने नहीं दिया और ग्रीस को खरीदने नहीं दिया ब्रह्मोस मिसाइल। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।